पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया। और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस तरह के, हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला। और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते, यानी कोई तो भारत। और अब उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपके मुकाबले में, मतलब इंडिया के मुकाबले में काफी छोटी कंट्री है। चले मान लिया करप्शन भी है और लोन्स भी हैं, हम उसमें से क्यों निकल नहीं पा रहे जैसे भारत निकल गया? ऐसे पाकिस्तान को क्या मुश्किल या कौन सी ऐसी रुकावट आपको नजर आ रही है कि नहीं? पाकिस्तान में, इंडिया में देखें, इंडिया तो कभी किसी लीडर, कभी वो बीजेपी के लीडर्स ने कांग्रेस को कभी नहीं, उनके लीडर्स को गालियां नहीं दी। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी ने कहीं जाना हो तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एक जगह खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं। पर ये तो हमारे यहाँ ये जो तूफान बदतमीजी है, ना इनको मजहब का पता है ना मुआशरे का, तो फिर इसका क्या हाल है? क्या इमरान खान को अकाउंटेबल ठहराया जाए, जिस तरह आपने कहा कि इन लोगों के ऊपर सिविल जो केस किए जाएं, या क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातें ये जो हमारी हैं, इन्होंने वाकई को इतने गिल्टी हैं कि अब इनको जो है वो समझते हैं कि बस ठीक है, गालियां खाते रहो, चोर चोर कहलवाते रहो अपने आप को और बर्दाश्त करते रहो। तो फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? कैसे हम आगे जाएंगे? और क्या जो नून लीग पीपल्स पार्टी है, जो बाकी सियासी जमातें हैं, ये अवाम की इतनी ज्यादा जो एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन है, ये करने की कैपेसिटी रखते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, बुनियादी तौर पे तो इसका जवाब तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ही है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स गुज़श्ता चंद सालों से जिस डगर पे चल रही है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। यानी जब ये आला सतह पे आप प्राइम मिनिस्टर को चोर चोर और इस तरह के लोगों को इस तरीके से आप डील करना शुरू हो जाएं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, और उस पर किसी को कोई हैरत। पाकिस्तान में वैसे तो भारत को दुश्मन नंबर 1 समझा जाता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान पर कोई आफत आता है, जैसे कि अभी पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है, तब पाकिस्तानी भारत की याद करते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत आज आर्थिक मामलों में विश्व की एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। पाकिस्तानी लोगों को तो भारतीय हमेशा, भारत के डॉक्टर तो बचाते आए हैं। इसी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए आइए, यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया। और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं, वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है। यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ, और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ? मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है? क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है
क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। क्या वहाँ के टीचर्स बहुत कमाल के हैं? क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला। और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते? यानी कोई तो एक शोबा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों। हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ? देखिए ना, वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी। सर जैसे आप कह रहे हैं कि भारत जो है या इंडिया में ऑफर करे और आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो इनकार ही करना है, लेकिन सर कोई पता नहीं हम हाँ भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सोच के जो है वो ऑफर करेंगे, क्या ऑफर कर रहे हैं और जो ऑफर है क्या वो डबल करके करेंगे जी। ये तो ऐसा ना हो सर कि वो जैसे एक बख्शी सर कहते हैं ना, लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन सर एक चीज और है, वो ये कि करप्शन तो भारत में भी हुई है और होती है, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में चलता है। बाकी जो है लोन एक जमाने में इंडिया ने भी लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से करप्शन होते हुए और एक आध बार लोन भी इंडिया ने लिया है, वो उसमें से निकल गया भारत और अब उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपके मुकाबले में मतलब इंडिया के मुकाबले में काफी छोटी कंट्री है, चले मान लिया करप्शन भी है और लोन्स भी है, हम उसमें से क्यों निकल नहीं पा रहे जैसे भारत निकल गया? ऐसे पाकिस्तान को क्या मुश्किल या कौन सी ऐसी रुकावट आपको नजर आ रही है कि नहीं निकल पा रहे उसमें से? देखिए, एक मेटाफर देता हूं मैं आपको छोटा सा। इमेजिन करें कि आपके पास टांगा है, टांगा जानते हैं ना आप, जो घोड़े खींचते हैं। जी जी। अगर आपके पास 4 घोड़े हैं, अगर वो एक ही तरफ टांगे को खींच रहे हैं तो वो जरूर जाएगा, दौड़ेंगे। अगर 2 घोड़े इस तरफ खींच रहे हैं, 2 घोड़े उस तरफ खींच रहे हैं, तो टांगा टूट जाएगा। तो पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वगैरह, वो टांगे को इधर उधर खींच रहे हैं, तो जा कहीं ना। तो इंडिया के साथ ये हुआ है कि शुरू में जो घोड़े थे बड़े सुस्त थे, अब तेज हो गए हैं लिबरलाइजेशन। तो अगर आप इस पूरे साउथ एशिया का जायज़ा लें तो आपको ये पता चलता है कि सब की सब कंट्रीज़ इस वक्त ढेर हुए पड़े हैं। किसी के पास ताकत नहीं है इतनी कि वो उठ के खड़ा हो। वो अपनी बात है कि बड़के मारते रहें, आप धमकियाँ देते रहें, आप कहें कि जनाब पूरे उसमें कब्ज़ा करना है, ये करना है, वो करना है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सबका माइंड सेट ही है ना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम बहुत पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे चले गए। यानी इतना कि शायद उनको दौड़ के पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो। और क्या हम ये दौड़ लगाने के काबिल हैं, या हो पाएंगे, या हो सकेंगे? कोई सोच रहा है, कोई प्लान बन रहा है, कोई बैठ रहा है इसके बारे में? बाकी कंट्रीज़ की तो अपनी मर्ज़ी ना, अफ़गानिस्तान का तो हमेशा से ही मसाइल हैं, बाकी कुछ छोटे कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। ईरान जो है उसकी अपने कुछ असूल और ज़वाबित हैं, वो उसकी मर्ज़ी, वो रहे, तबाह हो या जो भी हो। हमें तो सोचना है ना, हमें तो देखना है। तो कोई केस स्टडी हो रही है ऐसी? पाकिस्तान में, इंडिया में देखें, इंडिया तो कभी किसी लीडर, कभी वो बीजेपी के लीडर्स ने कांग्रेस को कभी नहीं, उनके लीडर्स को गालियां नहीं दी। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी ने कहीं जाना हो तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एक जगह खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं। पर ये तो हमारे यहाँ ये जो तूफान बदतमीजी है, ना इनको मजहब का पता है ना मुआशरे का, तो फिर इसका क्या हाल है? क्या इमरान खान को अकाउंटेबल ठहराया जाए, जिस तरह आपने कहा कि इन लोगों के ऊपर सिविल जो केस किए जाएं, या क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातें ये जो हमारी हैं, इन्होंने वाकई को इतने गिल्टी हैं कि अब इनको जो है वो समझते हैं कि बस ठीक है, गालियां खाते रहो, चोर चोर कहलवाते रहो अपने आप को और बर्दाश्त करते रहो? तो फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? कैसे हम आगे जाएंगे? और क्या जो नून लीग पीपल्स पार्टी है, जो बाकी सियासी जमातें हैं, ये अवाम की इतनी ज्यादा जो एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन है, ये करने की कैपेसिटी रखते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, बुनियादी तौर पे तो इसका जवाब तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ही है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स गुज़श्ता चंद सालों से जिस डगर पे चल रही है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। यानी जब ये आला सतह पे आप प्राइम मिनिस्टर को चोर चोर और इस तरह के लोगों को इस तरीके से आप डील करना शुरू हो जाएं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं, और उस पर
किसी को कोई पाकिस्तान की मीडिया में जैसा कि आपने सुना, कहा जा रहा है कि भारत साउथ एशिया के देशों में सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है, और यह सही भी है। लेकिन यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि दुनिया में जितने भी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फ्रांस, जापान, जर्मनी हो, इन सभी देशों से भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था 2022 में भी रहेगी। और फिर जहां 2023 में दुनिया आर्थिक मंदी का शिकार होगी, भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी दुनिया के सभी विकसित देशों से ऊपर रहेगी। यह कहना है वर्ल्ड बैंक का, IMF का और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया अब भारत की बात करना पसंद करता है, लेकिन भारत से सबक नहीं लेता है। भारत से अलग होकर जो पाकिस्तान के लोगों को, विशेषकर जो मुस्लिम बहुल्य लोग थे और वह भी सुन्नी डोमिनेटेड, उन लोगों का यह मानना था कि भारत से अलग होकर वे एक खुशहाल देश बनाएंगे। हालांकि शुरुआत में कुछ दिन अच्छे चले, इसके बाद पाकिस्तान की जो दुर्गति होना शुरू की, और उसका कारण यह था कि अमेरिका पर डिपेंडेंट, और अमेरिका से पैसा मुफ्त में मिलने लगा तो पाकिस्तान अपने विकास की राह भूल गया। और फिर जब अमेरिका ने, अफगानिस्तान का मामला जब निपट गया, तो अमेरिका ने जब पाकिस्तान को कर्ज देना या मदद करना बंद कर दिया, तो फिर दूसरा मिल गया चीन। चीन को भी एक देश की आवश्यकता थी जो भारत के खिलाफ उसे भड़का सके। चीन सुपर पावर बनने का सपना देख रहा था, चीन भारत के साथ व्यापार कर रहा था, इसलिए चीन सीधे तो भारत के साथ पंगा लेना नहीं चाहता था। तो उसने एक पाकिस्तान को तैयार किया और पाकिस्तान को मदद देकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान जितना भी साजिश रचा, भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया। और फिर जब जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा समाप्त किया गया और वहाँ का शासन केंद्र के अधीन आ गया, तब से तो पाकिस्तान के अब वहाँ के आतंकवादियों के आने के बहुत सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। अब जो घटनाएं हो रही हैं, एक दो छिटफुट हताशा में हो रही है। चीन भी, जब पाकिस्तान फेल हो गया तो चीन भी भारत के साथ पंगा लेने की अब सीधे कोशिश किया, लेकिन चीन को भी गलवान घाटी में जो हुआ उसका जवाब मिल गया। अब इसके बाद जो भारत के बारे में, न केवल सामरिक शक्ति के बारे में, आर्थिक शक्ति के बारे में जो विश्व की बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट दे रही हैं, अब चीन को भी लगने लगा है कि भारत से पंगा लेना उसके हित में नहीं है, क्योंकि चीन के खिलाफ पूरी दुनिया हो रही है। और पूरी दुनिया हो रही तो चीन आर्थिक व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। अगर पूरी दुनिया कट जाएगी तो ले देकर चीन के लिए एक उसका पड़ोसी देश भारत ही बचता है, जिसके साथ 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार हो रहा है। इसलिए अब दुनिया यह समझने लगी है, दुश्मन भी जो चीन और पाकिस्तान है वो भी समझने लगे हैं कि भारत को अब रोक पाना मुश्किल है। यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि अब भारत एक बढ़ती हुई ताकत है, और साथ ही दुनिया में इसी कारण भारत की अब प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भारत की आवाज़ अब विश्व के हर एक रंगमंच पर सुनी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।